Friends, today's class we will discuss buffer solution. तो ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। बफर मीन्स रेजिस्ट टू चेंज। अगर कोई चेंज सडन आ रहा है तो उस चेंज को रेजिस्ट करना, उस चेंज को मिनिमाइज करना, जिससे कि वो चेंज एक तगड़ा झटका या तगड़ा इंपल्स ना दे सके। तो जो भी सिस्टम या जो भी तरीका इस काम को करेगा उसको हम कहेंगे बफर। केमिस्ट्री में बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सडन चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। मतलब हम एसिड में, हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे या हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, तो जो चेंज इन पीएच होगा उसको ये बफर सॉल्यूशन मिनिमाइज करेगा, उस चेंज को कम से कम करने की कोशिश करेगा। सो इट रेजिस्ट इन change in pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it। ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, अगर उस सॉल्यूशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे बफर पाए जाते हैं। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा बफर पाए जाते हैं। जैसे ब्लड, हमारा ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन की तरह ही एक्ट करता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि ये बफर किस किस सॉल्यूशन को बफर हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल बफर। सिंपल बफर का मतलब है सिंगल कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सिंगल कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड in water to prepare buffer। जैसे हमने एक सॉल्ट लिया वीक एसिड एंड वीक बेस का, एक्वस solution of weak acid, salt of weak acid and weak base, salt of weak acid and weak base।
हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है ऐसे सॉल्ट का जो वीक एसिड या वीक बेस से और वीक बेस से मिलकर के बना है। तो ऐसे सॉल्ट जैसे कि हमने ले लिया अमोनियम साइनाइड, ये पानी में डिसॉल्व होगा, टूटेगा NH4 प्लस एक्वस में और Cn माइनस में। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालते हैं इस सॉल्यूशन में जिसमें NH4Cn पड़ा हुआ है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, तो एसिड फ्रेंड्स H प्लस लेकर के आएगा। तो ये Cn माइनस जो है ये H प्लस को रिएक्ट करके HCN बना देगा। Cn माइनस H प्लस से रिएक्ट करके HCN बना देगा। और अगर इसी सॉल्यूशन में हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस लेकर के आएगा। OH माइनस के साथ रिएक्ट करने के लिए NH4 प्लस बैठा हुआ है, तो NH4 प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना देगा। तो हम देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में हम H प्लस ऐड करेंगे तो वो भी खर्च हो जा रहा है, हम OH माइनस ऐड करेंगे तो वो भी खर्च हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का pH नहीं बदल रहा है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो। अगला है, अगर अपने पास सॉल्यूशन में ज्वीटर आयन है, ज्वीटर आयन जो होता है वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। सिंगल स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। जैसे एक इस तरह का कंपाउंड ले लिया हमने COO माइनस NH3 प्लस, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उस एक्वस सॉल्यूशन में हम H प्लस डालेंगे तो CO माइनस उस H प्लस को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा COH। और अगर हम बाहर से OH माइनस ऐड करेंगे तो OH माइनस से रिएक्ट करने के लिए NH3 प्लस बैठा हुआ है, ये NH3 प्लस OH माइनस से रिएक्ट कर देगा। तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हम अगर बाहर से H प्लस ऐड करें तो उसको भी रिएक्ट करके कंज्यूम कर लिया जाएगा, हम बाहर से OH माइनस डालें तो उससे भी रिएक्ट करके कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन सफिशिएंट है जो कि बाहर से आए हुए H प्लस या OH माइनस के साथ रिएक्ट करके उसको कंज्यूम कर सकता है। सो इट विल एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। तो these were examples of simple buffer solution। ये हमारे सिंपल बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स थे जिसमें सिंगल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व है और वो एक बफर की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में जिसे कहते हैं मिक्स्ड बफर।
तो मिक्स्ड बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपाउंड मिलकर के बफर बनाते हैं। टू कंपाउंड्स फॉर बफर। इसमें सबसे पहला केस है एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर जो होता है वो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ weak acid and its salt with strong base। तो हमारे पास एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसको हम कह देते हैं ए, और इसके साथ हमने एक सॉल्ट लिया है इसी एसिटिक एसिड का, सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट है तो इसको कह दिया है हमने एस। इसका ए मोल पर लीटर लिया है, इसका एस मोल पर लीटर लिया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीजें एक ही सॉल्यूशन में मौजूद हैं। अब हम इस सॉल्यूशन का बफर एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर इट विल डिसोशिएट completely and irreversibly into CH3CO- and Na+। तो ये CH3CO- और Na+ इरिवर्सिबल तरीके से बनाएगा। ये S मोल पर लीटर है तो ये भी S मोल पर लीटर बनेगा। इसके बाद हमारा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये रिवर्सिबल तरीके से ब्रेक होगा CH3CO- में और H+ में। इसकी कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर ली थी शुरू में। अब हम गौर से देखें तो सेम सॉल्यूशन में CH3COH है और CH3CO- है। CH3COH भी CH3CO- निकाल रहा है और ये सॉल्ट भी CH3CO- दे रहा है। तो CH3CO- के ऊपर लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट होने के कारण इसका डिसोसिएशन कम होगा, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम होगा और ये कम CH3CO- बनाएगा। तो नाउ अब CH3CO- की कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड के टूटने से कम बनेगी और सॉल्ट से सबसे ज़्यादा आएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन हम S मोल पर लीटर ले लेते हैं। अब इसका बफर एक्शन बहुत आसान है कि अगर अपन बाहर से इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड H+ देगा और वो H+ इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। H+ इस इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट है। तो हम अगर बाहर से H+ डालेंगे तो फ्रेंड्स ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाने के कारण ये H+ को कंज्यूम कर लेगा, H+ को ये कंज्यूम कर लेगा, जिससे कि बढ़ा हुआ H+ वापस कम हो जाएगा। तो pH में ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा।
और अगर इस सॉल्यूशन में हम बेस डालते हैं तो बेस यानी OH माइनस इस H प्लस को खत्म करेगा। जैसे ही ये H प्लस खत्म होगा, इस इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, और इस इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये वापस H प्लस को फॉर्म कर देगा। तो मतलब हमने बेस डाला, बेस ने H प्लस के साथ रिएक्ट किया, बेस हमारा खर्च हो गया। अब हमारा इक्विलिब्रियम के कारण दोबारा नया H प्लस बन गया, तो हमारा बेस के मोल भी खर्च हो गए, मतलब pH में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए हम यूज करते हैं हेंडरसन इक्वेशन, जो बताता है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग S अपॉन A, जहां Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस वीक एसिड का, S है सॉल्ट के मोल जो 1 लीटर में मौजूद है, और A है वीक एसिड के मोल जो कि 1 लीटर में मौजूद है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एसिडिक बफर को समझ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बफर सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये बफर कैपेसिटी क्या चीज होती है, इसको समझते हैं। बफर कैपेसिटी बताती है कि ये बफर की ताकत होती है कि बफर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है या स्ट्रॉन्ग बेस को कितना डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसको डिफाइन करते हैं मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर buffer so that its pH is changed to 1 यूनिट। कि हम किसी बफर के सॉल्यूशन के 1 लीटर में हम कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल ऐड करें जिससे उस बफर सॉल्यूशन का 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का pH 1 यूनिट चेंज हो जाए। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना है जिससे उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का pH 1 यूनिट चेंज हो जाए। तो जितना हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे उसी को कहेंगे बफर कैपेसिटी। तो बीटा इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा pH, जहां डेल्टा एक्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड किए हैं, और डेल्टा pH है चेंज इन pH ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2.303 A इंटू S अपॉन A प्लस S, जहां A है एसिड के मोल, वीक एसिड के मोल जो कि 1 लीटर बफर में मौजूद हैं, S है सॉल्ट के मोल जो कि 1 लीटर बफर में मौजूद है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए
मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए याद रखिएगा A शुड इक्वल टू S। हमारा जो A होता है वो S के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे बफर की कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी, बीटा इक्वल हो जाएगा। और अगर A इक्वल टू S होगा फ्रेंड्स, तो उस केस में बफर का जो pH होगा वो pKa के इक्वल हो जाएगा, pH जो होगा वो pKa के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं, अगला बफर का टाइप है बेसिक बफर। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन, इस बफर को बनाने के लिए हम एक वीक बेस लेते हैं और उसमें एक सॉल्ट डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में बना हुआ। इट्स मेड बाय वीक बेस एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे हमने एक वीक बेस ले लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एक्वस अमोनिया भी कहते हैं, बेस को बोला बी, और इसमें हमने डाल दिया है इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, अमोनियम क्लोराइड, इट इज सॉल्ट। नाउ अब इसका हम देखते हैं कि ये कैसे बफर एक्शन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये सॉल्ट इरिवर्सिबल तरीके से टूटेगा। NH4Cl will dissociate into NH4 plus and Cl minus. It is S मोल पर लीटर, तो ये बनेगा S मोल पर लीटर। इसके बाद NH4OH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये रिवर्सिबल तरीके से डिसोशिएट होगा NH4 प्लस एंड OH माइनस में। तो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन स्टैब्लिश होगी। हमें साफ दिख रहा है कि NH4 प्लस जो यहां बन रहा है वो इस सॉल्ट ने भी दिया है, इसलिए इसके डिसोशिएशन से NH4 प्लस कम बनेगा। तो इसके अगर B मोल 1 लीटर में है तो ये बहुत थोड़े टूटेंगे और NH4 प्लस मैक्सिमम यहां से ही आएगा। नाउ अब बात करते हैं इसके बफर एक्शन की, कि अगर इसमें हम वीक एसिड डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, एसिड डालोगे तो OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, OH माइनस खत्म होगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिससे कि और ज्यादा OH माइनस बनने लगेगा। तो इसका मतलब है कि H प्लस डाला, उसको इस सॉल्यूशन ने रिएक्ट करके खत्म कर दिया, मतलब H प्लस के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी तरह से अगर इसमें बेस डालोगे, OH माइनस डालोगे, तो OH माइनस जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये OH माइनस को के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो मतलब OH माइनस के डालने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स इसमें हम H प्लस डालें या इसमें हम OH डालें, OH माइनस डालें, सॉल्यूशन के pH में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं इस सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए, तो इसका हम POH कैलकुलेट करते हैं, इसका हम POH कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है POH इक्वल टू pKb of this base plus log
S अपॉन B, सॉल्ट के मोल अपॉन बेस के मोल। तो फ्रेंड्स, वंस यू गेट POH, देन इस POH को 14 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा pH ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH। तो वी गेट pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्रॉब्लम सेक्शन में एक बफर सॉल्यूशन दिया है हमें, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल CH3COH and 0.2 mole CH3COONA. Ka of CH3COH is 2 into 10 to the power minus 5. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को देख करके ये कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि ये एक बफर का क्वेश्चन है, तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये बफर का क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम देख रहे हैं इसमें वीक एसिड है और एक सॉल्ट है। वीक एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर है। तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वही तो बफर होता है। तो मतलब क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो pH निकालने के लिए पूछा जा रहा है, ये pH किस चीज का निकाल रहे हैं। हमारे पास pH निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हम यहां पर कौन से फॉर्मूला का यूज करें जिससे कि pH की वैल्यू आ जाए। तो हमें साफ दिख रहा है कि यहां पर हमें एक बफर सॉल्यूशन दिया गया है, तो उस बफर सॉल्यूशन का pH हमें कैलकुलेट करना है। तो अब बफर सॉल्यूशन के pH का फॉर्मूला होता है pK प्लस log S अपॉन A। तो यहां पे देखिए हमें Ka की वैल्यू दी गई है, तो Ka की वैल्यू से हम pKa निकालेंगे। pKa इज माइनस log Ka, तो ये हो जाएगा माइनस log Ka की वैल्यू डालते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, log 2 माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस log 10 टू द पावर माइनस 5। तो फ्रेंड्स, माइनस log 2 होता है माइनस 0.3 और ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 4.7। तो दिस इज pKa ऑफ दिस वीक एसिड। अब हेंडरसन इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन में हम, जी हाँ, इसका नाम हेंडरसन इक्वेशन भी है, हेंडरसन इक्वेशन। तो इसमें अब हम वैल्यू डालते हैं। pH हो जाएगा pK प्लस log S अपॉन A। S की वैल्यू 0.2 और A की वैल्यू 0.1, सो इट विल बी 4.7 प्लस log 2, और log 2 होता है फ्रेंड्स 0.3, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of 0.2 molar
strong acid is added to 250 ml of buffer solution with pH 6.34. pH of solution becomes 6.32. Calculate buffer capacity. हमें इस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास में बफर कैपेसिटी पूछी जा रही है। तो हमको पता है बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एच, जहां डेल्टा एक्स 1 लीटर बफर में ऐड किए जाने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल होते हैं। तो डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 ml इंटू 0.2 मोलर। ये होगा 2 मिली मोल इन 250 ml। हमें पता करना है कि कितने मोल 1 लीटर में है, तो ये मिली मोल हैं। फ्रेंड्स, मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई या 1000 का डिवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगली चीज, ये 250 ml में है, हमको 1 लीटर में फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट डाला गया है। तो 250 ml से 1 लीटर में ले जाने के लिए इसमें 250 अपॉन 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना डाला है, डिनोमिनेटर बता रहा है कितने लीटर में डाला है। तो न्यूमरेटर में मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है लीटर में। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा 1/4। अब इट इज 8 × 10⁻³ तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है 8 × 10⁻³। अब डेल्टा पी एच, चेंज इन पी एच, तो डेल्टा पी एच है फ्रेंड्स 6.34 माइनस 6.32, दोनों का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 0.02। 0.02 को हम 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। अब हमारा बफर कैपेसिटी यानी बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एच। तो बीटा विल बी डेल्टा एक्स इज 8 × 10⁻³ अपॉन डेल्टा पी एच 2 × 10⁻²। सॉल्व करते हैं, 2 4 8 और ये आ जाएगा 10⁻⁻1 0.4। तो इस तरह से हमारे इस बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी बफर कैपेसिटी 0.4 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें बफर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन बफर है, इसको कैसे पहचाने। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसके सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बफर होता है और दूसरा टाइप वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, ये कॉम्बिनेशन भी बफर ही होता है। तो हमें
जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन या उनके सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बफर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमें आगे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करना है। आज का सेशन इतना ही। अभी यहाँ पर हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। थैंक यू।